Hello everyone. Congratulations to all the students who have passed their 12th class examination. We are going to start mathematics for BSc first semester. So in this BSc first semester there are two books of mathematics. Number 1 is our differential calculus semester 1 by Jammu University. Second book recommended is integral calculus semester 1 Jammu University. Number 1 is differential calculus semester 1 Jammu University और दूसरी आगे इंटीग्रल कैलकुलस फॉर सेमेस्टर 1. तो ये दोनों बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप इनको परचेज कर सकते हो. तो इन दोनों बुक्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. आपके सिलेबस में देयर आर 14 चैप्टर्स. डिफरेंशियल कैलकुलस के 14 चैप्टर्स हैं. तो इनकी डिटेल ऐसे है. फर्स्ट ये चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. ये फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है. दूसरा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तीसरा चैप्टर है इन डिटर्मिनेंट फॉर्म्स. फोर्थ चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स. फिफ्थ ये चैप्टर है इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स. सिक्स्थ चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा. एट्थ ये चैप्टर है असिम्पटोट्स. और नाइन्थ चैप्टर है सिंगुलर पॉइंट्स डबल पॉइंट्स. 10th चैप्टर का नाम है इन्वॉल्व्स. 11th ये चैप्टर है कर्व ट्रेसिंग. 12th चैप्टर है पोलर कोऑर्डिनेट्स. 13th चैप्टर का नाम है ग्राफिकल टेक्निक्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. और लास्ट ये चैप्टर है थ्योरम्स. इसमें जो 12th में आपने थ्योरम्स पढ़ी है, रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, लग्रांजीज थ्योरम है. तो उन्हीं पर ये लास्ट चैप्टर बेस्ड है. तो इनमें क्या है कि जो 14 चैप्टर में इसको थोड़ा सा सिलेबस को समझ लो. 14 चैप्टर को उसने 5 यूनिट में डिवाइड किया है. तो पहले जो 3 है ये आपका होगा यूनिट फर्स्ट. दूसरे जो 3 है 4th 5th एंड 6th ये होगा यूनिट सेकंड. तीसरे जो 3 है 7th 8th और 9th ये होगा यूनिट थर्ड. फिर 4th में है 10th 11th 12th एंड 13. ये 4 चैप्टर जो है ये 4th यूनिट में है. और 5th में एक ही चैप्टर है दैट इज जनरल थ्योरम्स. तो ये 5 के 5 यूनिट जो है या 14 जो चैप्टर्स हैं ये आपने करने हैं. और इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे कि इसमें क्या है बच्चे कि अगर ये 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 20 मार्क्स की जो है वो आपकी होगी इंटरनल असेसमेंट. वो कॉलेज से आपको मिलेगी. और 80 मार्क्स जो है वो होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम. तो जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें से 80 मार्क्स का पेपर आएगा. दूसरा इसमें जो है कि पहले जो होता था आपका 11th या 12th में साल के बाद पेपर था. और इसमें है सेमेस्टर, मतलब 6 महीने में आपका एक सेमेस्टर जो है वो ख़त्म आता है. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट 4 मंथ्स जो है उसमें होगी आपकी स्टडी कॉलेज में. और जो 5th मंथ है उसमें होगी इंटरनल असेसमेंट. और 6th मंथ में आपका होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम. और 6 मंथ में ही आपका एक सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा. तो मतलब इसमें
स्टडी के लिए टाइम जो है वो 6 मंथ में ही आपने ये पढ़ना है, उसी में ही असेसमेंट है, उसी में ही ये पेपर और उसी में ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी आपका एडमिशन होगी अगस्त में, तो हमने पहले से ही ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, तो आपका ये मैच जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। लिमिट और कंटिन्यूटी जो है आपने 12th में भी जो की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस पर हम आएंगे ही। तो इसको फर्स्ट चैप्टर को करने से पहले जो बेसिक फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, वो आपको बताएंगे। पहला जो फार्मूला है लिखा है सम बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट जो फार्मूला है डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स का मैंने होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ये पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी आपने इसको रिमाइंड करना है, क्योंकि इसमें इसका मैक्सिमम यूज है। फार्मूले आएंगे ही तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ये होता है 1। तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू 0। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होता है cos x। फिफ्थ आ गया डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। सिक्स आ गया डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, ये होता है sec स्क्वायर x। फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ cot x, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। एट्थ इज डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो sec x का होता है sec x इंटू टेंजेंट x। नाइन्थ है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 10th आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ई पावर एक्स, तो इसका सेम ही जो होता है ई पावर एक्स ही। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ ए पावर, ई की जगह अगर ए हो ए पावर एक्स, तो इसका होगा ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। 12th है इसमें डेरिवेटिव ऑफ ये इनवर्स फंक्शंस का है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 आ गया डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन upon ए एक्स माइनस ए, तो इसकी वैल्यू होती है एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। ये आपने याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं का ही आगे यूज़ है। 17th है लिमिट पर, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। दूसरा आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स ओवर साइन एक्स, देखो पहले है साइन एक्स पान एक्स, इसकी 1 है, अगर जे एक्स ऊपर हो साइन एक्स नीचे हो तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ऐसे ही ये 10 पे है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan x पान x, इसकी वैल्यू है 1। अगर ये x ऊपर हो tan x नीचे हो तब भी इसकी सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये थे 20 फार्मूलाज जो मेन आपने करने हैं, और यही इसमें फर्स्ट चैप्टर में इनका मैक्सिमम यूज़ है। तो ये फार्मूले जो हैं वो आपने नोट भी ये करने हैं अपनी फेयर कॉपी पे। आप ऐसा करो कि 2 नोट बुक्स लगा लीजिए, जितने भी क्वेश्चन जो हैं 1 बाय 1 मैं इधर करूँगा, आपने नोट बुक पर नोट ये करने हैं, फार्मूले भी लिखने हैं, और जो पार्ट में छोड़ूंगा कि ये आपने स्टडी करने हैं उनको आपने
करना है। अगर कोई पार्ट उसमें से एक्सरसाइज में से नहीं आता है तो दूसरे दिन मुझे बताना है, तो वो पार्ट हम फिर से करवाएंगे। ठीक। अच्छा जी, आ गया कि इसका कितने चैप्टर हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, टाइमिंग ये क्या है, बेसिक फार्मूले ये क्या है। अब इसके बाद है इसका एक्सरसाइज 1A। ठीक। हाँ, तो बच्चे एक्सरसाइज 1A करने से पहले हम एक दो इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो करेंगे। पहला है इसमें लिमिट। लिमिट जो क्या होती है, दूसरी डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन। तो बुक में से आपने एक्सरसाइज 1A जो पढ़ना है, देखना उसमें कितने ये क्वेश्चन है, और एक जो क्वेश्चन है उसके ऊपर 4 या पार्ट हैं या 7 पार्ट है, 1 या 2 पार्ट मैं आपको जो करवाऊंगा ही, और बाकी वाले सेम उसी टाइप के वो आपने जो करने। ठीक है। तो पहले है इसमें देखो कि लिमिट जो क्या होती है। चैप्टर का नाम है लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट का क्या जो मैंने है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए लिमिट एल। एक फंक्शन एफ जो है उसकी लिमिट एल है एज एक्स अप्रोच टू ओ। तो किस जो पॉइंट पर हमने उसकी लिमिट निकालनी है, दैट इज एक्स अप्रोच टू ए, और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इजकल टू एल। इसकी जो वैल्यू है दैट इज एल इफ गिवन जे आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट है इसकी, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive real number delta such that, ये समझना इसको, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमें दिया है और उसकी जितनी वैल्यू है माइनस एल, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए जो है जो हमारी लिमिट है एक्स अप्रोच टू ए या एक्स अप्रोच टू 1, तो जहाँ पर आएगा एक्स माइनस 1, एक्स अप्रोच टू 2 तो ये होगा एक्स माइनस 2, और ये चीज़ आपकी इसके बराबर आनी चाहिए लेस देन डेल्टा। ठीक। तो जी आपकी आ गई लिमिट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो लिखेंगे ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए गिवन पॉइंट ए। किसी एक जो पॉइंट पे एक फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है, कब है, इफ पहले तो हमने रखा था इफ लेफ्ट हैंड, जैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ, जिस पॉइंट पर है एक्स अप्रोच टू ए तो एफ ऑफ ए है, अगर एक्स अप्रोच टू 1 तो एफ ऑफ 1, ये तीनों जो है अगर इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। उसमें जो क्या आ जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस। ठीक। अगर इनकी जो वैल्यू है लेफ्ट लिमिट जो है राइट के बराबर नहीं है तो फंक्शन इज नॉट या डिसकंटिन्यूस। ठीक। ये तीनों जो है इनकी वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो इसमें जो आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस, माइनस में होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पता है ना इसका। तो सेकंड है एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, जी आ गई राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, जिस पॉइंट पर हमने इसकी लिमिट निकालनी है, तीनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब आएंगे हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1A। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बुक पर आप देखेंगे ही, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 1। इसमें बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो a के
बराबर है, बट अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। ठीक, तो लिमिट की आपने डेफिनेशन तो पता है आपको, तो लिखेंगे इसमें लेट एफ ऑफ एक्स, जे जो मेरा फंक्शन है जे वाला, जे होगा आपका एफ ऑफ एक्स, जे क्या होगा एफ ऑफ एक्स, और जे जो इसकी वैल्यू है इसको हम लिखेंगे एल। ठीक, लेट एफ ऑफ एक्स इज टू 2x + 3, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, और एल जो है इसकी वैल्यू है 1 गिवन है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3 माइनस एल, एल की वैल्यू है 1, एल की आ गई 1 और एफ ऑफ एक्स आ गया 2x + 3, तो इसका मॉड आ गया 2x, तो 2 - 1 आ गया 2, इन दोनों में से 2 आ गया जी कॉमन, तो बीच में बचा x + 1 और जे लेस देन एप्सिलॉन, जैसे इसमें जो लिखा है एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर, और इसकी जो वैल्यू है उसको हम जो रखेंगे डेल्टा से है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट, देखना आप इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये फार्मूला है इसका, यहाँ से ही डेफिनेशन से ही है, लेस देन एप्सिलॉन, ये लिखा है लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ये आएगा 0 लेस देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ द लिमिट 0 लेस देन एक्स माइनस ए, माइनस तो आ गया जो फार्मूला का, और ए जो है दैट इज -1, क्योंकि क्वेश्चन में x अप्रोच टू -1 है, लेस देन डेल्टा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है 2x + 3, अगर x की वैल्यू -1 है तो ये क्या आ गया 2 × -1 + 3, ये आ गया -2 × -1 -2 + 3, ये 1 आ गया, तो फाइनल हमारे पास बना लिमिट x अप्रोच टू -1 2x + 3 = 1, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है यूज डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट x अप्रोच टू 3 11 - 2x = 5, ये बताना है ये इसके बराबर है, तो वही आ गया आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने एफ एक्स जे निकालना होता है, जो समझना एफ एक्स जे जो मेरा फंक्शन है दिया है, और जे राइट साइड पे है जे होता है एल। ठीक, अब दोनों का मॉड निकालना है विद नेगेटिव साइन, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो एफ ऑफ एक्स है 11 - 2x, तो एल की वैल्यू है 5, तो ये आ गया 6, 11 - 5 आ गया 6 - 2x, अब इनमें से ये कॉमन आ गया 2, 3 - x लेस देन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और इसमें क्या है 3 - x, वहाँ पर ये था a - x, तो a जो है हमारे पास x अप्रोच टू a, जो आ गया 3, इसके इक्वल है, लेस देन, तो ये 2 आ गया इसके नीचे एप्सिलॉन/2, और इसकी वैल्यू जो हम जो कहते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा। फॉर गिवन, अब मेथड है जो इसका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट mod of f of x minus l less than epsilon whenever 0 less than 3 minus x, ये लिखा है 3 - x less than delta, तो बेयर डेल्टा इज इक्वल टू जे जो हमारे पास आएगा 3 - x, x नहीं a माइनस एक्स, तो इसको हम जो रखेंगे डेल्टा के बराबर, बेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन/2,
इसकी जो वैल्यू है डेल्टा के बराबर है। तो फाइनली जो बन गया लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x है हमारे पास 11 माइनस 2x ये दिया हमने। तो ये आएगा 11 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6 11 माइनस 6 आ गया 5। तो फाइनल ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 3 11 माइनस 2x इक्वल 5 प्रूफ। ये इसका प्रूफ है अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एग्ज़ाम में आपने जो याद रखना है कि अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आपने इसको निकालना है तो पूरा मेथड बताना है। ऐसे तो डायरेक्टली तो आप निकालेंगे ही कि x की वैल्यू है ये 3 तो ये 5 के बराबर ही आएगी। लेकिन उसने पूछा अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिखा है यूज डेफिनेशन ऑफ लिमिट टू प्रूव दिस। तो क्या ये करना है सबसे पहले fx जी आ गया और राइट साइड पे ये होता है l। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ये होगा मॉड ऑफ fx माइनस l। इसकी जितनी भी वैल्यू है इसको हमने बताना है लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस a तक इसको इक्वल करना है a माइनस एक्स। तो a जो है x अप्रोच टू a जगह 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये राइट साइड जो है इसको हमने डेल्टा कंसीडर करना है। नेक्स्ट ये स्टेप है इसका फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट mod of f of x minus l is less than epsilon. However 0 less than x ने a minus x a का आ गया 3 less than delta। तो डेल्टा जो है अब हमारा एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक। फिर हमने क्या करना है x अप्रोच टू 3 फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो दिस लिमिट इज इक्वल टू 5 प्रूव्ड, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन सेकंड। अब एक और ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड के 4 ये पार्ट हैं, बाकी वाले 2-3 आपने करने हैं, जो नहीं आएंगे कल मुझे बताना है। तीसरा है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट x अप्रोच टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका भी बच्चे सेम मेथड लेट fx मेरा आएगा जे वाला फंक्शन, ये आएगा l, ये l है, ये fx है। fx आ गया जे, इसके बना लो फैक्टर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे है x माइनस 1 दोनों कैंसिल, बचा क्या x प्लस 1 और l ये क्या है l इज इक्वल टू 2, साफ साफ है इसका। देयरफॉर मॉड ऑफ fx माइनस l इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये आ गया x प्लस 1 माइनस 2 ये मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाय द मेथड, ठीक। और x माइनस a, तो a जो है इसकी लिमिट की वैल्यू है x अप्रोच टू 1 लेस देन एप्सिलॉन को अब हमने डेल्टा जो मानना, चाहे इसकी एप्सिलॉन बाई 4 ये वैल्यू हो या 5, मतलब कोई भी एप्सिलॉन की जितनी भी वैल्यू है इसको आपने डेल्टा कंसीडर करना है, बेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा से, ठीक। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड द पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट, ये मतलब सेम जो ऊपर मेथड है मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, इसकी वैल्यू इसके कम है एप्सिलॉन से, व्हेन एवर 0 लेस देन mod of x minus 1 less than delta. Therefore limit x approach to 1 f of x, तो अब x की जगह पर 1 बनना है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव। तो ये हो गए बच्चे आपके एक्सरसाइज 1A के पहले 3 क्वेश्चंस। जो पार्ट इनके मैंने छोड़े हैं वो आपने ट्राई करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।